बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पेर। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल हमेशा तनकीद की ज़द में रहता है क्योंकि आवाम को तवक्कुआत भी इससे ज़्यादा हैं और वैसे भी अगर देखा जाए तो एमरजेंसी की सूरत में ये इलाज की आखिरी आमाजगाह है। रात गए जब भी खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए, कोई जानलेवा हादसा हो, कुछ ज़ख्मी हो, तो सबसे पहले उन ज़ख्मियों को और जहां बाग होने वालों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल में लाया जाता है। उस वक्त ये तमीज़ नहीं की जाती कि कौन कितना अमीर है, कौन कितने वसाइल वाला है और कौन कितना गरीब है। इसी तरह दिन के औकात में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल की ओपीडी है, हज़ारों लोग हॉस्पिटल का रुख करते हैं और इलाज मुआलजे की सस्ती और मुफ्त सहूलत से फ़ायदा उठाते हैं। यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद जो यहाँ का रुख करती है, तो फिर लामहला शकायात भी ज़्यादा होनी है और इसके साथ साथ जो वसाइल की कमी है वो भी एक बड़ी वजह है इस शकायती कल्चर का। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो, अगर इंतज़ामिया बेहतर हो, एमएस दर्द दिल रखने वाला हो, तो इन मसाइल को अगर ख़त्म नहीं तो कम ज़रूर कर सकता है। हाल ही में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल में डॉक्टर इश्तियाक अहमद अमान उनको एमएस की ज़िम्मेदारियाँ दी गई है। इससे पहले भी मुतअद्दिद जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनकी शख्सियत को लेकर कई बार लिख चुके हैं कि वो अपना काम जो है वो बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ कर रहे हैं। चले जी, अच्छी बात है। अगर कोई भी डॉक्टर है या ख़ास तौर पर अगर वो एमएस है और वो ज़रा ज़िम्मेदारी के साथ काम करता है तो लोगों की और दुखी इंसानियत की दुआएं लेगा और मैं समझता हूँ कि दुआ से बड़ा कोई ख़जाना नहीं है। तो इनके जो ख़जाने हैं वो बढ़ते रहेंगे, पैसों की शक्ल में ना सही, दुआओं की शक्ल में। तो बात डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की तब हो रही है कि आज पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के एक वफ्द ने एमएस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल डॉक्टर इश्तियाक अहमद अमान से मुलाकात की। मकसद यही था कि यहाँ जो पेशेंट आते हैं उसमें पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी किस तरह मुआवनत कर सकती है और जो हॉस्पिटल के मसाइल हैं उनको किस तरह हल किया जा सकता है। इस मुलाकात के मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहबाज अहमद और डॉक्टर इमरान जतून भी मौजूद थे। सोसाइटी के अरकान जिसमें सदर गफ्रान उमर शामिल है, इसके अलावा काजी गुलाम अब्बास, प्रोफेसर जमील मलिक और फलाई तंजीम रहनमा के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जनाब अकील अहमद और शकील अहमद भी इस वक्त का हिस्सा थे। इसके अलावा दीगर और लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर वफ्द के साथ गुफ्तगू करते हुए एमएस डॉक्टर इश्तियाक अहमद अमान ने बताया कि इस वक्त मजमूई तौर पर तकरीबन 4000 से 4500 के दौरान रोज़ाना जो मरीज़ हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल का रुख करते हैं। अब इतनी बड़ी तादाद में अगर मरीज़ आते हैं तो उनके लिए अद्वियात, डॉक्टर्स की मौजूदगी और दीगर जो सहूलियात हैं वो फराहम करना आसान काम नहीं है। जैसा मैं पहले गुजारिश कर रहा हूँ कि वसाइल महदूद हैं और गवर्नमेंट की तरफ से जो वसाइल दिए जा रहे हैं उसमें एक लतीफ़ा तो ये मौजूद है कि इससे पहले जो अद्वियात के लिए रकम दी जाती थी वो 34 मिलियन रुपये सालाना होते थे और बजाय इसके कि वक्त गुजरने के साथ आबादी के बढ़ाव की वजह से इसमें इजाफा होता, उल्टा इसमें कमी कर दी गई है और अब 29 मिलियन रुपए जो है वो फराम किए जाते हैं। अब ये सारे जो मसाइल हैं इनकी मौजूदगी में ही आपने आगे बढ़ना है और रास्ते तलाश करने हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब का यह भी कहना था कि इस वक्त जो डायलिसिस सेंटर है वहाँ पर 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। 30 से ज़्यादा मरीज़ों को रोज़ाना उनके डायलिसिस किए जा रहे हैं। अब ये जो डायलिसिस वाला मामला है क्योंकि ये एक जैसा नहीं होता, बाज़ मरीज़ों को 1 घंटा ही काफ़ी होता है और बाज़ ऐसे मरीज़ होते हैं क्रिटिकल उनकी कंडीशन होती है या वो इस मरले पर पहुँच जाते हैं कि कम से कम 4 घंटे लग जाते हैं। तो 3 शिफ्टों में ये डायलिसिस सेंटर पे काम हो रहा है। इसके अलावा जी जिस तरह मैंने तादाद मरीज़ों की बताई है, ये एक बड़ी तादाद है और इस बड़ी
तादाद के होते हुए उनको मुतमईन रखना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अद्वियात की कमी के हवाले से डॉक्टर इश्तियाक अहमद का कहना था कि माजी के मुकाबले में अब सूरत हाल बेहतर हो चुकी है, अब काफ़ी अद्वियात वो हॉस्पिटल में मौजूद है, लेकिन वो कहते हैं कि कमी को पूरा करते हुए मज़ीद अभी वक्त लगेगा, क्योंकि ऐसी कई अद्वियात हैं जिनके ऑर्डर हो चुके हैं लेकिन अभी तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंची। मैं समझता हूं कि हुकूमत पंजाब को जल्द अज जल्द ये अहम मामले को देखना चाहिए। एक तरफ हम घर घर अद्वियात पहुंचाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ अगर जो सबसे बड़ी इलाज गाह है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल के हवाले से, और अगर वहाँ अद्वियात की कमी है तो मैं समझता हूँ कि फिर तरजीहात का भी फ़र्क मौजूद है। इसके अलावा जी व्हील चेयर के हवाले से भी मामलात डिस्कस हुए, क्योंकि पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी माजी में भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल को व्हील चेयर की शक्ल में और दीगर और सामान की शक्ल में कई चीज़ें फराम कर चुकी हैं। तो MS डॉक्टर इश्तियाक अहमद अमान का कहना था कि इस वक्त भी व्हील चेयर्स की कमी है और जिसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प वाक़या भी सुनाया। उनका ये कहना था कि रात गए, उनको लगा कि व्हील चेयर्स का इस्तेमाल हो रहा है और बड़ी तादाद में जो व्हील चेयर्स हैं उनको घुमाया फिराया जा रहा है, तो वो घबरा कर बाहर निकले कि इतनी बड़ी तादाद में मरीज़ कहाँ से आ गए हैं कि व्हील चेयर की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। तो उस वक्त जब वो बाहर निकले तो उन्होंने अजब मंजर देखा कि एक नौजवान दूसरे नौजवान को व्हील चेयर पर बिठाकर झूले दे रहा है, और ये अमल काफ़ी टाइम से जारी था। अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक तरफ तो हम गिला ज़रूर करते हैं हुकूमत से भी और जो हॉस्पिटल इंतज़ामिया है, लेकिन कुछ काम हमारे करने के भी हैं। कुछ काम वो भी हैं कि जो हॉस्पिटल लोग जाते हैं वहाँ देखें कि क्या करने वाले काम हैं और कितने संजीदा काम हो रहे हैं। अगर आप व्हील चेयर का इस तरह इस्तेमाल करेंगे, लामहला उसने टूट ही जाना है, और जब टूट जाएगी तो फिर वो काट कबाड़ का हिस्सा बन जाती है। तो यही सूरत हाल बहरहाल इस वक्त भी मौजूद है, और इसको बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का भी जायज़ा लिया गया। और साथ साथ अहमद साहब ने यह भी बताया कि उन्होंने अब तक अद्वियात की कमी, व्हील चेयर्स की कमी और दीगर जो इंतज़ामी मामलात हैं उनको बेहतर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें वो की हैं। इस मौके पर जो पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी है उन्होंने फौरी तौर पर 50,000 रुपये ब्लड बैग के लिए वो फराम किए, ताकि ये जो मामला है कम से कम ब्लड देने और ब्लड हासिल करने का ये स्मूथ तरीके से आगे बढ़ सके। उसके साथ साथ ये भी यकीन दिलाया कि बहुत जल्द दीगर और जो मसाइल हैं उन पर काबू पाने के लिए भरपूर तावन किया जाएगा। इस हवाले से ये भी बताया गया कि इस वक्त जो टोटल मरीज़ों का सिर्फ 5% है उनको दीगर अज़ला के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। यानी कोई ऐसा ऑपरेशन है, कोई मरीज़ की हालत ज़रा ज़्यादा नाजुक है, या अगर किसी मरीज़ के लवाकिन के पास कुछ ज़्यादा पैसा है और वो चाहते हैं कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इस मरीज़ का इलाज होना चाहिए, तो वो अपनी रज़ामंदगी के साथ मरीज़ को शिफ्ट करा देते हैं, और इनकी तादाद औसतन 5% वो बताई गई है, जबकि 95% जो मरीज़ हैं उनके जो इलाज है, उनके जो ऑपरेशन है वो इसी हॉस्पिटल में होते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है जो कि हमारे सामने है। मसाइल ज़रूर मौजूद है। MS साहब अगर काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मसाइल पर काबू पाना सिर्फ उनके अकेले की बस की बात नहीं है। जब तक के जो यहाँ के MNA, MPAs और दीगर जो हुकूमती ज़ुमा हैं वो मदद नहीं करेंगे, उस वक्त तक इतने बड़े हॉस्पिटल और इतने बड़ी तादाद में आने वाले मरीज़ों के साथ उनको सहूलत देना, उनको इलाज मुआलजे की मुफ्त सहूलतें देना, ये तकरीबन नामुमकिन है। तो इस सारी सूरत हाल में मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। माजी में भी हमने देखा कि इस हॉस्पिटल को लेकर इसकी बेहतरी के लिए मुखय्यर हजरात बड़ा तामन करते रहे हैं। इस वक्त भी जो पानी की कमी पूरी हुई है उसमें भी मुखय्यर हजरात का बड़ा अमल दखल है। सबसे पहले जो दिल के अमराज के हवाले से यहाँ वार्ड बनाया गया वो भी मुखय्यर हजरात के तामन से बनाया गया, और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि जो कि मुखय्यर हजरात ने यहाँ तामीर किए हैं। तो इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि जो भी दर्द दिल रखने वाले ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है, तो उनके लिए ये हॉस्पिटल जो है वो मैं समझता हूँ कि उनका जो पैसा सही जगह पे लगाने का बेहतरीन वो ये जगह है। यहाँ पर
جو تعداد بڑی تعداد مریضوں کی آتی ہے وہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے پاس وسائل کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ جو حکومت کی ذمہ داریاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی پوری ہونی چاہیے، ادویات کو لے کر، ڈاکٹرز کی کمی کو لے کر، اور دیگر جو اور معاملات ہیں اس میں حکومتی جو تعاون ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ ابھی چند ماہ ہی ہوئے ہیں، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، صوبائی وزیر صحت نے چکوال کا دورہ کیا تھا اور اس دورے کے دوران کئی ایک وعدے بھی کیے تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی تکمیل ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ جیسے جیسے ان کو وسائل دیے جائیں گے اس وسائل کے مطابق ہی میں سمجھتا ہوں کہ احتساب بنتا ہے۔ پہلے آپ کچھ دیں تو پھر اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو انتظامیہ اس کی براہ راست ذمہ دار ہے۔ اس سلسلے میں جو انتظامیہ کے کرنے کے کام ہیں، ایم ایس اور ان کی ٹیم کے کرنے کے کام ہیں کہ وہ مریضوں کو زیادہ سے زیادہ اکاموڈیٹ کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ وہ بھی مجبور ہوتے ہیں، وہ بھی علاج معالجے کو لے کر پریشان ہوتے ہیں، اور اگر ان کو پھر کوئی توجہ نہ ملے تو اس سلسلے میں وہ احتجاج کرتے ہیں۔ تو یہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ نیکی کا کام ہے کہ جو ان ڈاکٹر صاحبان کے اب ذمہ خوش قسمتی کے ساتھ پڑ چکا ہے، اس سلسلے میں اگر وہ تھوڑا سا تعاون کریں گے، کچھ توجہ دیں گے، کچھ اپنے کام سے ایک قدم آگے بڑھ کر لوگوں کے ساتھ تعاون کریں گے تو یقین جانیے کہ ان کی دنیا تو سنورے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ باقی جو شکایات کا سلسلہ ہے ہمارے جیسے ممالک میں یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، یہ جاری ہے، جاری رہے گا۔ ہاں، اچھا جو ایک منتظم ہے وہ جو مسائل ہیں اس میں کمی ضرور لا سکتا ہے۔ اچھی ٹیم کے ساتھ جب آپ کام کر رہے ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ جو مسائل ہیں وہ کم نہ ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔